हुकूमत को घर भेजने के लिए एक फोरम शुरू हुआ। पीडीएम जो तहरीक उन्होंने चलानी थी अब वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। एएनपी ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है पीडीएम से अलहदगी का, और अभी इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास जारी है। पीडीएम की तरफ से एएनपी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिसेस भेजे गए थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट के मामले पर कि कैसे उन्होंने बाप पार्टी से वोट्स हासिल किए हैं। आज बिलावल साहब ने इस इजलास के अंदर शो कॉज नोटिस जो कि शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के, उनकी तरफ से भेजा गया था, वो पहले तो पढ़ के सुनाया तमाम मेंबरान को और बाद में उसको फाड़ कर फेंक दिया। तमाम मेंबरान ने इस पर तालियां भी बजाईं और बिलावल साहब ने ये कहा कि हम सियासत जो है वो इज्जत के लिए करते हैं। और वहां पर मौजूद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने पेशकश की कि वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं इस नशिस्त से, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया उनकी इस पेशकश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन की तरफ से। तो क्या बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस पीडीएम से अलहदगी का ऐलान करने जा रही है? सबसे पहले जो साहब अभी जो थोड़ी देर पहले बिलावल साहब ने किया है सीसी के इजलास के अंदर, तो इसका ये मायने हम लें कि जिस तरीके से एएनपी ने बाकायदा ऐलान किया कि वो पीडीएम से अलहदा हो रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये तौहीन समझी उन्होंने। आज बिलावल साहब ने भी यही किया कि शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। तो क्या आप अलहदगी का ऐलान करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सादिया। मीटिंग आपको पता है कि तवील होती है हमारी सीसी की, उसमें चूंकि सारे सूबों की नुमाइंदगी होती है, हमारे लीडर्स बैठते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ साहब जो है खुद प्रेसाइड कर रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, दूसरे भी लोग बैठे हैं। तो टाइम लगता है। अब ज़राए से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर तो ज़्यादा तबसरा नहीं हो सकता, लेकिन जो सेंस है वो थोड़ा सा अक्स हम कर सकते हैं। बाकी जो ब्रीफिंग है आपको पता है वो थोड़ी देर के बाद होनी है। देखें पीडीएम में जो एएनपी जब निकली तो वो बड़ा ही एक अच्छा दिन नहीं था, अफसोसनाक दिन था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये जो बातें भी आ रही हैं, जाहिर बातें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे जो चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर तक बहुत बड़ी पार्टी है, हम चारों सूबों की जंजीर हैं। तो एक बहुत बड़ा मैंडेट भी है। धांधलियों के बावजूद भी हम दोनों ऐवानों में भी हैं, यहाँ सूबे में हुकूमत भी है और दूसरी सूबों में भी। तो मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की, एक तो उनको कोई राइट नहीं था, ये इलेक्शनी इताद तो था ही नहीं, और ये इसका कोई आइन नहीं है जिसके मुताबिक आप अपने इंटरनल पार्टीज में शोकास जारी कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया वो कोई जल्दबाजी में, और ऐसा लगता था कि जैसे तारड़ साहब ने जल्दबाजी। लेकिन आपको लगता है कि वो शो कॉज नोटिस भेजा जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एनपी तो चले हमने कहा ना कि अलहदा हो गई, उन्होंने तो कहा, आज भी बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि जी तौहीन है, यही एक वजह बन सकती है कि जैसे बयानात आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी को और एएनपी को निकालने की कोशिश की जा रही है या इनके बगैर चाहते हैं मौलाना साहब या पीएमएलएन के इत्तेहाद बना दिया जाए। तो आपको लग रहा है कि उनके कहने से पहले या उनकी तरफ से आपको निकाले जाने से पहले आप लोग खुद ही इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं? नहीं सादी, अभी ब्रीफिंग आएगी फैसलों का, तो मैं कब्ल इस वक्त कैसे बताऊं। अगर थोड़ा इल्म भी होगा तो नहीं, वो पार्टी लीडरशिप का इख्तियार प्रोरोगेटिव है, वो खुद आकर बताएंगे। लेकिन जो बातें हुई हैं, मौलाना साहब पता चल जाएगा। जी मौलाना साहब जब ठीक नहीं थे तो इतनी जल्दबाजी में इजलास के नाम पर ये इनफॉर्मल कट क्यों बुलाया गया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर है राजा परवेज अशरफ को भी नहीं बुलाया गया, और उसमें कुछ लोगों ने बैठकर ये अपने तायुन ये कार्रवाई जो की है इस पर हमें जाहिर बातें हम सख्त एहतजाज करते हैं, मजम्मत की है सबने। और ये तरीक़ेकार नहीं होता। जब हम 26 पॉइंट्स को लेकर एक सीधी डायरेक्शन में जा रहे थे तो ऐसा कौन सा आसमान गिर पड़ा कि उन्होंने, और उनको राइट नहीं है, ये तो रद्दी में फेंकने वाला कागज है। अगर फाड़ा गया है आज की कमेटी मीटिंग में सीसी में तो जबरदस्त ये हुआ है। मैं तो समझ अगर ऐसी चीज हुई है तो बहुत अच्छा किया है चेयरमैन साहब।
चलें, आप भी कह रही हैं ज़बरदस्त हुआ है, वहाँ मौजूद दीगर मेंबरान ने भी इस पर तालियां बजाई और बिलावल साहब को शो कॉज नोटिस उनकी तरफ से फाड़े जाने को बहुत अप्रिशिएट किया। सेनेटर अफनान, यही मैं सवाल आपसे भी करना चाह रही हूँ कि ये जो एक अलायंस बना, जैसे ससी पलेजो साहिबा भी कह रही हैं, बिलावल साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये हमने इलेक्शन इत्तेहाद तो किया नहीं, हमने तो एक हुकूमत के खिलाफ किया था। तो एक अलायंस इन तमाम अपोजिशन जमातों का कैसे किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को ये शो कॉज नोटिस भिजवा सकता है? वो कह रहे हैं कि जी आप लोग बाज़ औक़ात अपने फैसले कर रहे हैं, पंजाब में जो कुछ किया आप लोगों ने सेनेट के हवाले से कि तमाम चीज़ें बैठ के फामो तफहीम से हल हो गई, सेनेटर्स आपने मुंतखब करा लिए, जब पीपल्स पार्टी की यहाँ पर बात आई तो इसको आप कबूल नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पंजाब में इलेक्शन हुआ था जिसमें अनअपोज सेनेटर इलेक्ट हुए थे हमारे, उसके अंदर खाली ये नहीं था कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो उस अरेंजमेंट का हिस्सा थी, बल्कि पीपल पार्टी भी उसका हिस्सा थी। और अजीमुल हक मिनहाज साहब जो राजा परवेज़ अशरफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने जब तक विड्रॉ नहीं किया अपना सेनेट का जो कैंडिडेसी थी, एप्लीकेशन थी, उस वक़्त तक हम जो हैं वो मतलब कि अनअपोज इलेक्ट हो ही नहीं सकते थे। तो ये बात कहना मेरा ख्याल है दलील के ख़िलाफ़ है कि जी हमने कोई जो भी वहाँ पे हुआ, और ये पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक हिस्सा रहा है कि अनअपोज लोग इलेक्ट होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर रहना चाहिए, और वो मेन मुद्दा ये है कि मामलात यहाँ तक पहुँचे क्यों। पीपल पार्टी ने हमसे मुआहदा किया था कि हम उनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाएंगे, उनको चेयरमैन का वोट देंगे और जमीयत उलमा इस्लाम को डिप्टी चेयरमैन का वोट देंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। और इस बात के ऊपर जो है वो विटनेस है, नेशनल पार्टी विटनेस है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी विटनेस है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी विटनेस है, इवन ANP विटनेस है। इसका ऐलान मियां इफ्तिखार साहब ने किया। तो अब आप मुझे खुद बताएं ना कि जब आपने अपने ही मुआहदे के किए हुए मुआहदे से आपने बैक ट्रैक किया और हमने आपको एक लेटर लिखा जिसमें हमने आपसे ये पूछा कि आप बता दें आपने ये क्यों किया, तो आप उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप उसका जवाब देना। जब आपने ये सुना आज मीडिया पे कि जी बिलावल साहब ने वो शो कॉज नोटिस उठा के फेंक दिया है, फाड़ दिया उसको, तो आपको क्या लगा कि ये अलहदगी का ऐलान है? क्योंकि आप लोग जब ये बात करते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर भी इस तहरीक को चला सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी का जवाब बार बार ये आता है कि ये तहरीक में से आप हमें निकाल कैसे सकते हैं, इसका तो आगाज ही हमने किया, PDM नाम ही हमने रखा, तो हमारी बनाई हुई तहरीक से आप कैसे हमें निकालेंगे? देखिए, बात नामों की नहीं होती, बात तो उन 26 नुकात की है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अलायंस बनाया था। पीपल पार्टी ने बाप पार्टी से वोट लेकर और हमें जो है वो अपने मुआहदे से बैक ट्रैक करके उस 26 नुकात को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम मतलब कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने हम जब उनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया, तो वो आगे से कह रहे हैं कि हम आपका वो जो लेटर जो है उसको हम फाड़ देंगे। तो ये तो देखें, ये गैर जमहूरी रवैया है लेटर फाड़ना। आप जवाब दें उसका, आप बताएं ताकि कौम को भी पता चले, आपके लोगों को, आपके वोटर्स को भी पता चले कि कौन इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, कौन इस मुल्क में हकीकी अपोजिशन है और कौन जो है वो हकीकी अपोजिशन नहीं है। इस तरह जो है और हमें ये वाली बात बार बार आप समझ रहे हैं कि पीपल्स, ठीक है, मैं पहले अंदलीब अब्बास साहब पे जरा मौजूद है, मैं पहले इसी चीज पे जो आज हुआ है अंदलीब अब्बास साहिबा, ANP आपने देखा कि PDM से पहले ही अलहदा हो गई, आपस में एक दूसरे पर बयानात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन में शामिल कुछ जमातें ऑपोजिशन की ही ऑपोजिशन कर रही हैं, हुकूमत की नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पे PMLN ये इल्जाम लगा रही है कि वो आपके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सहूलतकार बन चुके हैं। आज तो शो कॉज नोटिस भी फाड़ दिया। तो ये हुकूमत की सहूलतकारी कैसे कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आप लोगों के साथ कैसे इनके रवाबित हैं, क्या कम्युनिकेशन है, कहां पर कोऑपरेशन चल रहा है? देखिए, अभी तो इनको आपस में इनकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो बाकियों से क्या कहना। ये तो एक जिसको कहते हैं ना, यही होता है जब आप एक कोलिजन ऑफ क्या कहते हैं, जाती मफाद होते हैं ना, जब आप एक जाती मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, आपका जो कोई नजरिया जो होता है वो अपने आप से बालातर नहीं होता, तो उसकी हकीकत जल्दी आ जाती है। ये बात तो हम कह रहे थे कि ये सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये अपने आप को बचाना चाहते हैं
और ये बात आपने सारे जलसों में भी देखी, आपने जलसों में देखी, लाहौर के जलसे में देखी कि ये उनको रिस्पांस नहीं मिला तो इन्होंने जलसे बंद कर दिए। फिर इन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च करेंगे, उसका भी जब इनको पता चली वो भी खत्म कर दिया। फिर ताकि जी इस्तीफे देंगे, वो भी खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली अब इनको इकट्ठा कैसे रहना, किस चीज पे ये इकट्ठे हैं? इनको अपनी हकीकत का तो एहसास हो गया है, इनको पता है कि ना ये पब्लिक मूवमेंट चला सकते हैं, ना ये इस्तीफे दे सकते हैं, ना ये असेंबलियां छोड़ सकते हैं, ना ये अदम एतमाद ला सकते हैं। तो फिर किस लिए इकट्ठे हैं? इसका तो जिसको कहते हैं, जैसे मरियम ने कहा था, या आर या पार, अच्छा। तो वो पार हो गया, पाश पाश हो गया।